माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग मुख्यतः 3 बातें सीखेंगे। संत पापा फ्रांसिस के मृत्यु के बाद हमें मालूम है दफन विधि शनिवार को हुआ था 26 तारीख को, और मई महीने का 4 तारीख तक नोवेना प्रार्थना चल रहा है। इसके बाद 7 तारीख को कॉन्क्लेव बुला रहा है अगला पोप को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन इन दिनों में हमें मालूम है अनेकों ऐसा वीडियोस निकल रहा है, अगला पोप कौन है, फलाना है, ऐसा वैसा बोल करके। मई महीने का 7 तारीख को कॉन्क्लेव शुरू होना है, बैठना है। इसके बाद पोपों का इलेक्शन होना है। एक पोप को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो कार्डिनल से है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस मैंने ये सब बीती क्लास में सब बता करके दिया। जान करके या अज्ञानता में इतनी पाषंडता लोग फैला रहा है। कलीसिया का एक सिस्टम है, उसके विरुद्ध में कई टीचिंग चल रहा है। संत पापा फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को पापा बना, पोप बना। मैं मालूम है तब से लेकर के संत पापा के खिलाफ अनेकों ऐसे अटैक हुए हैं, उनके विरोध में कई चीजें हुआ है। इवन कलीसिया के अंदर से कई लोग उनके जो कामों पर शक करने लगे, उनके कदमों पर उसको टोकने वाले लोग, उसका आलोचना करने वाले लोग, वही शब्द अच्छा है, उनके आलोचना करने वाले, उनके जो कार्य है उसकी आलोचना करने वाले। तो उसका कारण भी मैंने बीती क्लास के अंदर बताया कर दिया। जिस प्रकार संत पापा फ्रांसिस जितना जमीन तक शून्य, अपने को शून्य बना करके एक दरिद्र के हीन, दीनहीन बन करके लोगों के साथ मिलकर कर रहा। जब जैसे संत पापा बना तुरंत उन्होंने बोला जो गडरिया लोगों को, जिन भेड़ों को चरा रहा है, उन भेड़ों का खुशबू होना जरूरी है। भेड़ों को चराने के लिए जिन चरवाहा लोग हैं, उन भेड़ों का खुशबू उनमें नहीं है, वो अलग रीति से जी रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो संत पापा ने जिस प्रकार सिखाया उसी प्रकार जीवन जिया। मैंने आज के क्लास मैंने बोला है 3 बातों पर। सबसे पहले संत पापा फ्रांसिस के विरुद्ध में जितने भी जो अफवाहें फैलाए, झूठी बातें फैलाए, उसका क्या हुआ। और दूसरी बात है इनके मृत्यु के साथ अभी शुरू हुआ है अगला पोप
कैथोलिक चर्च का अगला और आखिरी पोप पेट्रोस रोमानुस बोल करके, पीटर द रोमन ऐसा नाम में होगा, और 2027 में संसार का अंत भी होगा, इसलिए वो आखिरी पोप रहेगा। तीसरे पॉइंट में हुई है संसार का अंत कब होगा, क्या ये सब भविष्यवाणियां, ये सब जो बोल रहा है सही है कि नहीं। तो इन तीनों बातों पर आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी विचार करेंगे। सबसे पहले संत पापा फ्रांसिस पर ही जाएंगे। संत पापा फ्रांसिस 2013 मार्च 13 तारीख को जब पोप बना, इसके बाद कुछ शैतानी लोग, मैं यही बोलूंगा, शैतान के जो वश में पड़े हुए लोग या शैतान के चेलक लोग, डिसाइपल्स ऑफ सैटन, वो लोग कई चीजें संत पापा के खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोलना शुरू किया। संत पापा का कार्यों में उन्होंने देखा इतना विनम्रता है, चाहे किसी भी जाति का हो, वो कुछ कलर नहीं देखते, रिलीजन नहीं देखते, सबों को प्यार देने वाला, आदर देने वाला, सबों के साथ बैठने वाला, ऐसे एक व्यक्ति के विषय में ऐसा एक झूठे आरोप लगाना शुरू किया। पोप फ्रांसिस के द्वारा क्रिश्चियनिटी को खत्म कर रहा है। क्रिश्चियनिटी को खत्म कर करके पूरे दुनिया में वन वर्ल्ड वन रिलीजन बना रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे अनेकों ऐसे पाषंडी लोगों का क्लास चलता था, बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर क्लास ले रहा है। पोप फ्रांसिस को उसके अंदर घसीट रहा था। अब संत पापा का मृत्यु हो गया। अभी इन झूठी भविष्यवक्ताएं जो झूठी शिक्षा दे रहा था, उनकी शिक्षा गलत प्रमाणित हुआ। पोप फ्रांसिस ने सारे दुनिया को क्रिस्त का प्रेम से बांधा। यदि लाखों लोग उनके मृत्यु पर शोक मनाने के लिए, उनका आखिरी एक दर्शन के लिए वहां पर कतार लगाया, लाखों लोग, और 130 राष्ट्रों से राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, इसके पीछे का कारण है उनके द्वारा क्रिस्त का प्रेम इतने राष्ट्रों में, पूरे दुनिया में फैलाया। क्रिस्त का प्रेम पूरे दुनिया में फैलाने में ये विजयी हुआ। मतलब इस शैतान के ग्रुप के, इन पाषंडी लोगों का ये जो प्रचार कर रहा था वो गलत स्थापित हुआ। दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हुआ, बल्कि क्रिश्चियनिटी बड़ा है। यदि इस संसार में क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पीछे के कारण ऐसे ऐसे पाषंडी लोग हैं। वो बाइबल के विरुद्ध सिखा रहा है, क्रिस्त के विरुद्ध सिखा रहा है, क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना की उसका विरोध कर रहा है, उन्होंने जिसको अधिकार दे करके नियुक्त किया है उनका विरोध कर रहा है, उन्हें एंटी क्राइस्ट कह रहा है। इस प्रकार क्रिस्त विरोधी लोग क्रिश्चियनिटी को खत्म करने में तुले हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने किसी क्रिश्चियनिटी को खत्म नहीं किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी का अर्थ को संसार में बता करके दिया। दूसरी बात, काफी वीडियोस चलने वाला एक था संत पापा फ्रांसिस 10 कमांडमेंट्स को बदल दिया पूरा। 10 कमांडमेंट्स, एक क्लास तो मुझे ये भी देखने के लिए मिला वो 10 कमांडमेंट्स पोप ने क्या क्या बनाने वाला है। अब उनका मृत्यु हुआ। ये जो पाषंडी लोग जितने भी क्लास डाला है, मेरे से सवाल ये
तुम्हारा वो क्लास झूठा निकला है कि नहीं? पोप ने तो 10 कमांडमेंट्स में कुछ बदलाव नहीं डाला, पोप ने तो रिलीजन को बंद नहीं किया, और साथ ही साथ उनका कहना है नया बाइबल देगा। अभी कितने कितने झूठ है, नया बाइबल बना रहा है। और संत बापा महिलाओं को आदर सम्मान दे रहे हैं। एक तो महिलाओं का पैर धोने का सिलसिला ये पोप फ्रांसिस ने शुरू किया। केवल पुरुषों का पैर धोता था मोंटी थर्सडे के दिन में, लेकिन पोप फ्रांसिस आकर के महिलाओं का और दुखित पीड़ित लोगों का, शोषित लोगों का, पहले किसका था? हाँ, मान सम्मान वाले बड़े बड़े लोगों का पैर धोता था। संत पापा फ्रांसिस आकर के दुखित पीड़ित, जो जेल में पड़े हुए कैदियों का पैर धोने वाला, उनके मृत्यु के 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो जेल जा करके मिल करके भी आए। इतना बीमार हो करके डॉक्टर्स बेड में ऑक्सीजन चढ़ा करके रखने का बोल करके दिया। यह है क्रिस्त का प्रेम, हर जगह पर फैलाने वाले। तो इस प्रकार महिलाओं को स्थान मान सम्मान दे रहा है, और वेटिकन में पहली बार ऐसे कई इसका जो हेड के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया, ये भी सब पहली बार हुआ है। तो बोलने लगे हैं, इसका मतलब है महिलाओं को प्रीस्ट भी, पुरोहित भी बनाए गए। हमें मालूम होना चाहिए प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में महिलाओं को प्रीस्ट बना रहा है, लेकिन कैथोलिक चर्च ईसा मसीह के पुरोहिताई के कारण, ईसा मसीह एक मेल होने के कारण ईसा मसीह के पुरोहिताई मेल्स को ही देता है, पुरुषों को ही देता है। लेकिन प्रोटेस्टेंट में महिलाएं होता है, लेकिन कैथोलिक चर्च में नहीं होता है। अगला एक और है, प्रीस्ट को विवाह करने के लिए दे रहा है। ये भी इन लोगों के द्वारा बहुत फैलाया। ये लोग चाहते हैं प्रीस्ट लोग विवाह करें, तो इनको ये भी मालूम नहीं होगा शायद कैथोलिक चर्च में ऐसा भी जो चर्चेस है जिसमें जो पुरोहित विवाह करते हैं। उदाहरण के लिए जो बाइजेंटाइन चर्च जो होता है, उनमें से कुछ जो ग्रुप है उनमें पुरोहित लोग विवाह करते हैं, और विवाह किया हुआ व्यक्ति जो पुरोहित विवाह कर करके, जैसे उदाहरण के लिए ऑर्थोडॉक्स चर्च, इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में पुरोहित लोग विवाह करते हैं। यदि वो अपना चर्च छोड़ करके कैथोलिक चर्च में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कैथोलिक चर्च का सीरो मलंकर चर्च जो होता है, सीरो मलंकर चर्च, ऐसे पुरोहितों का स्वागत करते हैं। जो विवाहित है, बच्चे वाला है, पत्नी के साथ ही रहता है, पत्नी को छोड़ करके नहीं, पत्नी के साथ कैथोलिक चर्च में ज्वाइन कर करके विवाहित, हमारे केरल के पल्ली के पड़ोस में एक पुरोहित ऐसे है, हमारे पल्ली में भी वो बलि अर्पित करने के लिए आते हैं, विवाहित है, उनकी पत्नी एक टीचर है, 2 या 3 बच्चे हैं उनको। तो विवाहित लोग हैं। लेकिन जो लोग अविवाहित रहने का ब्रह्मचर्य लिया हुआ, जैसे मलंगर चर्च के अंदर भी पुरोहित बनने के लिए अब एक शर्त है, जो अपने को अविवाहित रख सकते हैं प्रभु के लिए, अब अपने को अविवाहित ब्रह्मचर्य का जो व्रत लेने वाला, वो आज भी है। लैटिन चर्च में वो नियम है, आज भी वैसे ही है। तो उनको पुरोहितों को विवाह करने का अनुमति। दूसरी बात है, ये एक बड़ा कैनन नियम के अनुसार विवाह नहीं करना है, ऐसा कर करके नहीं है। आगे चल करके अगर कोई पोप चाहते हैं, चलो उसको हटा देते हैं, जिसको विवाह करना है कर सकता है, नियम बना सकता है, ये नियम बना सकता है, क्योंकि ये जो पुरोहित बनना चाहते हैं वो स्वयं चुनने वाली बात है। तो इस प्रकार का झूठी आरोप लगा करके संत पापा के ऊपर आक्रमण करने के लिए जो कोशिश किया, वो भी उनके मृत्यु के साथ
नहीं हुआ। अगला एक है होमोसेक्सुअलिटी का। हाँ, वो मान्यता दे रहा है, उनको ब्लेसिंग कर रहा है। अभी कैथोलिक चर्च में होमोसेक्सुअल, जो पुरुष पुरुष के साथ भी शादी होगा, स्त्री स्त्री के साथ भी शादी होगा, ऐसे वायरल हुआ था एक समय। अभी तक ऐसा अनुमति नहीं है। जिन पाषंडी लोगों को इसके विषय में मालूम नहीं है, कुछ भी सुन लिया, बस झूठी आरोप लगाना, क्योंकि ये शैतान के चेले लोग हैं। तो शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। वो इस प्रकार का झूठी शिक्षा फैला सकता है। जैसे हम लोगों के इस YouTube चैनल के अंदर भी कितने लोग झूठ झूठ पता नहीं क्या क्या लिखता है, क्या क्या मारता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि झूठ के पिता उनका पिता है, शैतान की सेवा करने वाला है। संत पापा में ईश्वरीय प्रेम इतना अधिक था, ईसा, इसलिए उन्हें आजकल थर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हैं। दूसरा कौन था? संत फ्रांसिस असीसी। अभी उनका नाम लिया हुआ और उनके समान, क्रिस्त के समान प्यार भरा हुआ एक व्यक्ति शांति के दूत बन करके इस संसार में आया, और इस संसार में उस शांति का दूत, प्रेम फैलाने वाला उस व्यक्ति को, इसलिए 130 राष्ट्र उनको सम्मानित किया। तो ये कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट में ये बोला, जितने भी उनके विषय में बोला, ये सब उनके मृत्यु के साथ झूठा सिद्ध हुआ। दूसरे पॉइंट में जाते हैं। इनकी मृत्यु के तुरंत बाद मुझे देखने के लिए मिला है अगला पोप पेट्रुस रोमानुस, पीटर द रोमन। कहां से आया ये नाम? उस वीडियो आप लोग अगर देखा है तो उसके अंदर बता रहा है, एक संत मलाकी नाम का व्यक्ति इसको घोषित किया। कैथोलिक चर्च का एक बहुत बड़ा संत है सेंट मलाकी। उनकी भविष्यवाणी है अगला पोप पेट्रुस रोमानुस रहेगा। पेट्रुस रोमानुस, पीटर द रोमन। अभी आपको ये संत मलाकी कौन है, इसको भी जानना जरूरी है। क्या उन्होंने ऐसा कोई भविष्यवाणी किया था? अभी संत मलाकी के विषय में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। एक आयरिश बिशप था जो 1094 से 1094 से लेकर के 1148 तक, 1148 तक आयरलैंड में बिशप था। आयरलैंड के आर्माग प्रांत का बिशप था। ये आयरलैंड में एक रिफॉर्मर के रूप में पूरे आयरलैंड चर्च का एक नयापन लाने वाला एक बिशप था। जिस प्रकार हम लोग फ्रांसिस पोप के विषय में हम लोग देख रखे आ रहा है और सुन रहा है, उनका कैसे स्वभाव है, कितना पवित्र जीवन जीने संत था। जीवित एक संत को हम लोगों ने हमारे जीवन काल में देखा। इसी प्रकार एक पवित्र जीवन जीने वाला, विनम्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। उनके जीवन का उदाहरण पूरे आयरलैंड में फैला करके चर्च को, क्रिश्चियनिटी को वहां और शक्ति देने वाला एक रिफॉर्मर था। और उनका एक क्लोज फ्रेंड था, उनका नाम है बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स। बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स। इनके द्वारा इस संत मलाकी के जीवन का
पूरा इतिहास, पूरा बातें, एक बायोग्राफी लिखने वाला व्यक्ति। इन्होंने अपने उस मलाकी के विषय में जो लिखा हुआ उस किताब के अंदर उनका आयरलैंड के लिए क्या क्या सेवा किया, किस किस प्रकार जीवन जिया, ये सब वर्णन उनके उस बायोग्राफी के अंदर लिखा। उस किताब से पता चलता था, कलीसिया को भी वहां से ये पता चला कि ऐसा एक पवित्र जीवन जीने वाला एक संत व्यक्ति था ये मलाकी। इनके इस पवित्र जीवन के कारण और आयरलैंड के कलीसिया के उद्धार के लिए ऊर्जा देने के लिए, किस प्रकार वो कलीसिया वहां बढ़ा, इस कारण आगे चल करके इन्हें संत घोषित किया है कलीसिया ने। मलाकी के मृत्यु के समय पर भी ये संत बर्नार्ड उनके साथ था। कहा जाता है उनके हाथों में पड़ा था, उसी समय पर उन्होंने आखिरी सांस भी लिया। इसका मतलब पूर्ण रूप से संत मलाकी के विषय में जानने वाला व्यक्ति उनके विषय में लिखा है संत बर्नार्ड। अभी संत बर्नार्ड ने मलाकी के विषय में पूरा इतिहास, उनके जीवन का हर चीज जानने वाला व्यक्ति जो किताब रचा है, उसके अंदर कहीं भी हमें इनके द्वारा ऐसा कोई भविष्यवाणी किया हुआ है करके नहीं लिखा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज के लिए जो फैल रहा है, संत मलाकी के भविष्यवाणी के द्वारा अगला पोप पेट्रुस रोमानुस होगा, इस प्रकार का एक भविष्यवाणी ये आयरलैंड के संत मलाकी ने किया है करके ये बर्नार्ड, उनके दोस्त, उस किताब में कहीं भी नहीं लिखा है। अभी अगली बात है, ये फिर कहानी कहां से आई, इसके पीछे के क्या कारण है? इसका शुरुआत है 1595 में, 1595 में एक किताब का रचना हुआ, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ लैटिनी भाषा में है, लिग्नुम वियाते लिखा हुआ है, लिग्नुम विते, लिग्नुम विते अर्थात ट्री ऑफ लाइफ। ये कौन लिखा है? एक बेनेडिक्टाइन मॉन्क ने लिखा है, एक बेनेडिक्टाइन सन्यासी ने, जिनका नाम है आर्नोल्ड डी वियोन ने 1595 में, 1595 में ये किताब को पब्लिश किया और उसके अंदर संत मलाकी के प्रोफेसी बोल करके, प्रोफेसी ऑफ पोप, इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। प्रोफेसी ऑफ पोप्स, पोपों के विषय में भविष्यवाणियां क्या है वो, उसके अंदर 112 लैटिनी फ्रेसेस लिखा हुआ है जो पोप के विषय में। हम लोग गीत का तो कोई कोई जो किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कुछ गुण, कोई कद, कुछ भी उनके विषय में बोल करके जो गाना वगैरह जो लिखते हैं, उसी प्रकार फ्रेसेस हुई होता है। लैटिनी फ्रेसेस के द्वारा ये संत पापा, 112 संत पापा के विषय में फ्रेसेस हैं। कहां से, कौन से पाप से हैं? सेलेस्टिन सेकंड जो पोप है, उससे
ये फ्रेसेस लिखना शुरू किया है। ये कौन सा पोप है? मेरे पास पोपों के एक लिस्ट है, एक किताब है। उस किताब के अंदर पूरा पोपों का, पेत्रुस से लेकर के हमारे अब का जो फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस का इलेक्ट तक का, कब से कब तक कौन था, ये पूरा नाम है। पहला नाम से लेकर के एक 266वां पोप तक का लिस्ट इसके अंदर है। उसके अंदर मैंने थोड़ा खोज किया, ये सेलेस्टिन सेकंड कब का था, तो मुझे उसके अंदर मिला ये 165वां पोप है। इसका मतलब 164 पोप तक के विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन 165 165वां जो पोप है उनका नाम सेलेस्टिन सेकंड लिखा है। उनका जो पोप बनने का वो जो काल है 1143 से लेकर के 44 तक। इसका मतलब 143 में इलेक्ट होने का, वहां से ये जो पोपों का 112 फ्रेसेस लिखा है। अब सोचने वाली बात है, ये जो मलाकी का जीवन काल कब था? मलाकी का मृत्यु 1148 में हुआ है। ध्यान से सुनना, संत मलाकी का मृत्यु 1148 में हुआ है। उससे करीब 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति चुना है, सेलेस्टिन सेकंड जो पोप इलेक्ट हुआ था, उस पोप के विषय में वहां से इन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये लिख सकता है क्योंकि इनका मृत्यु 1148 में है। जो पोप इलेक्ट हुआ है सबसे पहले वो कब? 1143 का है। मतलब ये इलेक्ट होकर के 44 में वो पोप उनका मृत्यु भी हुआ। इसके बाद फिर अगला लूसियस सेकंड है, वो भी 44-45 एक ही वर्ष वो भी रहा है। इसके बाद यूजिन III है, उनके समय पर ये मलाकी का मृत्यु हुआ। इसका मतलब 3 पोपों को उनके सामने ही हुआ है, इसलिए वो उनके विषय में जान रहा है। तो जो पढ़ने वाला, सुनने वाला सोचे हाँ उनके जीवन काल में संत मलाकी था, तो उन्होंने आगे आने वाले पोपों के विषय में भी लिखा है। कितने पोपों के विषय में लिखा? 112 पोपों के विषय में लिखा। उनमें से 111 पोप कहां तक हो गया? पोप फ्रांसिस तक। क्योंकि 12 में 112वां पोप कौन बनना है? अगला वाला जो पोप इलेक्ट होने वाला है फ्रांसिस का मृत्यु के बाद, अभी जो इलेक्ट होना है पेत्रुस रोमानियस, पीटर द रोमन होगा। अभी अगला जो भी अभी इलेक्ट होकर के आएगा उनका नाम होगा पीटर द रोमन। अभी मेरा यहां ये गिनाने का पीछे का कारण है, इस 165 के साथ में 112 को थोड़ा जोड़ करके देखते हैं। 112 को तब कितना होगा? 277 होगा। कितना होगा? 277वां पोप के रूप में अभी पेत्रुस रोमानियस आना चाहिए इनके इस लिस्ट के अनुसार। सबसे पहला गलती यहां पर मुझे पढ़ने के इस लिस्ट के अनुसार मिला, यही एक गलत है। 112वां पोप अभी जो आने वाला वो लास्ट पोप होगा और उनका नाम पेत्रुस रोमानुस होगा करके
1143 में संत मलाकी ने भविष्यवाणी किया, ये अगर क्लेम कर रहा है यहां पर गलत हुआ, 10 पोप ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी जो पोप चल रहा है 266 पोप ही हुआ है, 267 को सेलेक्ट कर रहा है। इसके अनुसार 277वां पोप होना चाहिए था। पहला गलती इधर पकड़ लिया ना। अभी दूसरा गलती यह है, इसको पब्लिश करने वाला व्यक्ति 1595 में पब्लिश किया। यहां पर ध्यान से फिर से समझने की जरूरत है। 1595 में अर्थात करीब 450 वर्ष के बाद मलाकी के इस प्रवचन को, इस भविष्यवाणी को, प्रोफेसी को पब्लिश किया। 450 वर्ष के बाद। अभी 450 वर्ष, ये 1595 के पहले का और 1595 के बाद का जो भविष्यवाणियां में है, जो पब्लिश करने के पूर्व का और पब्लिश करने के बाद का जो पोपों के विषय में अगर देखें तो तमाशा ऐसा है, ये जो 1595 के पहले अर्थात 1143 में जो फर्स्ट पोप सेलेस्टीन सेकंड के विषय में लिखा, वहां से लेकर के 1595 तक। अभी 1595 में कौन था वो मेरे सामने इधर रखा हुआ है। 1595 में पोप था क्लेमेंट VIII। वो 231वां पोप है। 1595 में ये व्यक्ति ने जब इसका पब्लिश किया, लिख रखे कुछ लैटिन फ्रेजेस के साथ पोप का कुछ वर्णन किया, उनमें से 231वां पोप, इसका मतलब है मैंने बोला 165th पोप के विषय में शुरू किया था, कहां तक 231वां पोप के समय पर इसको पब्लिश किया, वहां तक का। इतने ये जो पोप है, अगर हम उसको देखें 231वां और 165, इसको अगर निकाल करके देखें कितना पोप है, करीब 76 पोप। इसका मतलब 112 में जो 76 पोप क्लेमेंट VIII तक जो 1595 में जो ये पब्लिश किया, पोपों का प्रोफेसी ऑफ पोप बोल करके जो पब्लिश किया, तब तक 76 पोप उनके उस लिस्ट के अंदर हो चुका है। उन 76 के विषय में जो लिखा हुआ बात तकरीबन ठीक है। हेलो, जो संत मलाकी ने 1143 में भविष्यवाणी किया है बोल करके लिखने वाले जो बातें, जिसको पब्लिश हुआ है 1595 में, तो 1595 में जो पोप था, पोप क्लेमेंट VIII, वहां तक का 76 पोप के विषय में जो उन्होंने जो लिखा हुआ जो फ्रेज से थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उनको जान करके स्टडी कर करके ही उसको बनाया। अभी तमाशा ये है, ये क्लेमेंट VIII का मृत्यु 1605 में है,
इसके बाद संत लियो 11वें से लेकर के अभी तक का पोप के विषय में जो भी लिखा है, उनका समय, काल, स्वभाव सब कुछ झूठा है। हेलो, बाकी कितना है? 112 जो पोप है, उनमें 76 उनके पहले ये किताब लिख करके जो पब्लिश करने के पहले, इसके बाकी पड़ता है 36 जो पोप। यदि वहां से देखेंगे तो 36 नहीं है, केवल 26 पोप बना है। उन्होंने वो पुराना जो समय के अनुसार कैलकुलेट कर करके बना दिया। हाँ, 2027 तक 112 वहां से लेकर के पोप होगा, ये सोचा था, लेकिन 112 नहीं हुआ, केवल 102 पोप हुआ। और 1595 से जितने भी ये जो लैटिन फ्रेसेस पोप के लिए बनाया है, वो सब गलत निकल रहा है। समय, काल, सब कुछ, स्वभाव, नाम, सब कुछ गलत उस फ्रेसेस में। इससे ये पता चलता है ये 1595 में जिस बेनेडिक्टिन मंक के नाम पर, अर्नोल्ड डी वेयोन के नाम पर यह किताब पब्लिश हुआ, लिग्नुम विटे, उस किताब में जो प्रोफेसी ऑफ पोप लिखा हुआ बातें हैं, जो 112 का, ये सब कहानियां बना करके लिखने वाले व्यक्ति हैं। ये भी कहा जाता है उसके विषय में, किसी कार्डिनल को पोप बनाने का उद्देश्य से ऐसा ऐसा रचना कर करके ये सब किसी का साइड देने के लिए सब कोशिश उस जमाने में हो सकता है। आजकल के जैसे इलेक्शन तरीका भी नहीं रहा होगा। हमें मालूम होना चाहिए पुराने समय पर पोप को अपॉइंट करने के लिए इवन उस समय का सम्राट, राजा, उनका भी प्रेशर रहता था। ऐसा भी समय था, सम्राट ने एक पोप को सेलेक्ट करके रखा, दो पोप, सम्राट का एक पोप और कलीसिया के एक पोप, दो पोप का समय भी रहा है। तो बहुत तमाशा पुराना समय पर होता था। जैसे आजकल जो नियम कानून के अनुसार हो रहा है, उस प्रकार पुराना समय को हम देख भी नहीं सकता है। तो ऐसे समय पर ऐसे ऐसे रचनाओं के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने का कुछ कार्य हुआ है। उसी को आजकल लोग उठा करके अगला पोप के नाम पर ये पेट्रोस रोमानुस को रख रहा है। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये हमने इसके द्वारा देख लिया है। और कैथोलिक चर्च संत मलाकी का आदर सम्मान इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका जीवन इतना पवित्र जीवन था और उनके द्वारा आयरिश चर्च का किस प्रकार नवोत्थान हुआ, उस काम को देखते हुए एक चर्च रिफॉर्मर के रूप में, एक पवित्र जीवन जीने वाले के रूप में ही कलीसिया उनको आदर सम्मान और संत घोषित किया है। दूसरी बात, ये जो अभी इनके विषय में मैंने जो कुछ बोला है, मेरे लिए मैं इसका क्लास तैयार कर रहा था, प्रभु की एक अच्छा योजना, मैं वीडियो देख करके कौन है, क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, ये सब ढूंढ रहा था। उसी समय पर हमारा जो थियोलॉजी का जो प्रोफेसर है, फादर है, डॉक्टर जोली करिबिल, उन्होंने इसी के विषय में आधिकारिक रूप से कुछ स्टेटमेंट निकाला है और हमारे ग्रुप में सब उसको दिया है और कलीसिया के लिए उसको पब्लिश किया है। ये प्रोफेसी ऑफ पोप ये कहाँ से आया, किसके द्वारा रचना की, ये जो कुछ बातें उसके विषय में मैंने बोला, ये सब उनके उस स्टेटमेंट से ही पढ़ करके मैं बोल करके दे रहा हूँ। मेरे पास केवल उसके सबूत के लिए मैंने एक किताब रखा हुआ है, उस किताब के अंदर से भी मुझे केवल प्रूफ करने के लिए सहायता मिला। अब उसके अंदर घोषणा कर रहा है एक
27 में दुनिया का अंत होना है, क्योंकि ये लास्ट पोप है करके। दुनिया के अंत के विषय में क्वेश्चन करते हुए मेरे पास एक भाई ने भी पूछा, कुछ वचनों को भी डाल करके, इस संसार का अंत कब होगा। कई क्लासेस में, इससे पूर्व में भी इसके विषय में एक क्लास डाल चुका है, मुझे याद है। क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्चों में, विशेषकर पेंटिकोस्टल कलीसियाओं में, लोगों को ऐसा ऐसा बोलकर कर डराते रहता है, हाँ अभी कल होने वाला है। जैसे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का जो चर्च है उसके विषय में मैंने एक क्लास लिया था। हमारे फुलजेम्स भाई उसी से जुड़ा हुआ है। हमें मालूम है ऐसे जो लोग जो जुड़ा हुआ ऐसे चर्च का वो इतिहास मैंने ढूंढ करके मैंने आपको भी ये बता कर रख दिया। वहां पर भी उस चर्च का शुरुआत भी एक झूठे भविष्यवाणी के द्वारा, दुनिया का अंत फलाना तारीख हो रहा है, उस तारीख को नहीं, हाँ नहीं कुछ समय और प्रभु ने एक्सटेंड किया, उस समय पर भी नहीं हुआ। उनको तो हर करके मानना पड़ा, लोगों ने छोड़ करके जाना पड़ा। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने सोचा, नहीं ये जो ग्रुप है इनको कैसे भी बचा कर रखना है, उनको पकड़ कर रखने वाला यही है सेवंथ डे। साबत को मनाएंगे, संडे को नहीं मनाना है। साबत को मनाएंगे लेकिन खतना नहीं करना है, अपनी इच्छा है। बाइबल को हाथ में रख करके अपनी इच्छा के अनुसार सिखाने वाले ग्रुप। तो ऐसे लोगों के बीच में ऐसा गलत कई बार, अभी सन 2000 में दुनिया का अंत हो रहा है, 2020 में हुआ, पता नहीं कितना 1000 में हुआ, अनेकों वर्ष ऐसा भविष्यवाणियां चल रहा है, ये अंत नहीं हो रहा है। तो ये भाई भी मेरे से पूछा, ये अंत कब होगा, क्या 2027 में जैसे ये घोषणा हो रहा है क्या होगा, बाइबल क्या सिखाता है, बाइबल क्या सिखाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 36, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 36, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 32, मार्क चैप्टर 13 वर्स 32, एक्ट्स चैप्टर 1:7, प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 7। देखो यहां पर सब साफ साफ बोलकर के दे रहा है ईसा मसीह का स्वयं शिक्षा। प्रभु कहता है केवल ये पिता को मालूम है, पुत्र को भी नहीं मालूम। देखो पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, पवित्र तृत्व है, उनके बीच में कोई रहस्य नहीं है। वो पिता जो बोल रहा है वो पुत्र का है, पुत्र जो बोल रहा है वो पिता का है, सब कुछ एक है। यहां पर पुत्र कहता है पुत्र को भी नहीं मालूम है ये संसार का अंत कब होगा। इसलिए जो कोई ये शिक्षा दे रहा है वो झूठी शिक्षा है। लेकिन प्रभु एक बात बोलकर दे रहा है, संसार का अंत होगा। कैसे होगा? जिस प्रकार रात्रि में चोर आता है। आज मैं थोड़ी देर पहले हमारी पारिवारिक प्रार्थना के अंदर ही तसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5 को पढ़ रहा था। तसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5, वहां पर संत पौलुस भी बोलकर के दे रहा है, हम अंधकार का, अंधेरे का संतान नहीं है, हम ज्योति के संतान है। ज्योति के संतान को ज्योति के संतान के समान रहना चाहिए, अंधकार के संतान के समान है। अंधकार में चोर आएगा, नाश करेगा। हमें ज्योति के संतान बनकर के रहना है। इसलिए हमें कब अंध होगा इसके विषय में सोच करके डरने की जरूरत नहीं। हमें सोचना है हमारा जीवन प्रभु ईसा मसीह के समान है कि नहीं, प्रभु की शिक्षा के अनुसार है कि नहीं, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है कि नहीं, योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को रोज ग्रहण करता है कि नहीं, अपने पापों के लिए, अपने बलहीनताओं के लिए पाप स्वीकार करता है कि नहीं। हमें बार बार यही देखना है, यही सोचना है।
क्रिस्त के योग्य जीवन, उस ज्योति के योग्य जीवन हम जी रहा है कि नहीं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 42 में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 47, 24 में अध्याय पूरा इसी के विषय में ही है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं। इसलिए जागते रहना है, प्रकाश के संतान बनकर रहना है। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा अंत कब होगा। संसार का अंत भूल जाओ ना, संसार का अंत भूल जाओ। विशेषकर इस कोरोना के बाद चलते चलते लोग गिर रहा है, बातें करते हुए बैठ रहा है, बैस उड़ रहा है, स्टेज में गाना गा रहा है, गाते गाते वो सो गया। मिस्सा अर्पित करने वाला पुरोहित प्रार्थना करते करते गिर गया। किसका कब अंत होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। बस इसके विषय में सोच लो, तुम्हारा जीवन आज स्वर्ग जाने के लिए तैयार है कि नहीं? बस तैयार रह लो। किस घड़ी चोर आता है किसी को मालूम नहीं, उसी प्रकार आपका अंत कब होने वाला है आपको मालूम नहीं। संसार के अंत के विषय में क्यों ज्यादा सोच रहा है? हमें अपना जीवन को देखना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 673, वहां से आगे 76 तक पढ़ना, इसके विषय में ही हमें सिखा रहा है, इसी के विषय में ही सिखा रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवाणी सुन करके डरने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, 100% है, एक व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी है। इसी प्रकार आज ये संसार है, इसका एक दिन अंत होगा। वो कब होगा हमें मालूम नहीं, जल्दी आने वाला है। ईसा मसीह 2000 वर्षों से यही बोल कर कह रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। आदिम कलीसिया यही सोचा था, बस अभी ईसा मसीह अभी 1 दिन में 2 दिन में आने वाला है। इसलिए अपना धन दौलत सब भेज करके पूरा कलीसिया एकजुट होकर के एक स्थान पर प्रार्थना करना शुरू किया। संत पौलुस का पत्र को भी हम लोग देख सकता है, जल्दी आने वाला है। लेकिन 2000 वर्ष हो गया, वो जल्दी नहीं हुआ। इसलिए प्रभु को, जो पिता को जो मात्र एक मालूम है, उसके विषय में ज्यादा सोच करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, बल्कि सोचो क्या मैं स्वर्ग राज्य की जीवन योग्य जीवन जी रहा हूं? यदि आज अभी मेरी मृत्यु हो गया, मैं तो संसार से गया ना, मेरा तो संसार अंध हो गया, तो मेरा क्या हाल होने वाला है? ये कोरोना काल हमें ये सिखाया। अच्छे अच्छे लोग चला गए हमारे बीच से, कब किसका टर्न है मालूम नहीं है। इसलिए हमें योग्य जीवन जीना है। झूठ, शैतान, ये सब छोड़ करके प्रभु की कलीसिया से जुड़े रहकर, प्रभु के शरीर के साथ जुड़े रहकर, रोज प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर योग्य स्वर्ग राज्य, उस आनंद जीवन का योग्य जीवन जियो, प्रकाश का जीवन जियो, ज्योति का जीवन जियो, सत्य का, ईमानदारी का जीवन जियो। माता मरियम के खिलाफ बोलना, यीशु के खिलाफ बोलना, कलीसिया के खिलाफ बोलना, संत पापा के खिलाफ बोलना, कुछ लोगों का काम ही यही है। उनको सुनना, उनके वीडियो देखना, ये बंद करो, आपका जीवन बर्बाद होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।